की एक्शन कमेटी है जी, अपने हकूक के लिए वो डट के खड़े हैं और खड़े रहे अपने हकूक के लिए। खुदा न खास्ता वो मुल्क के खिलाफ है सर? नहीं, मैं दुश्मन कहे ये रविश हर सूरत में गलत है। तो हमारे साथ खुरम ज़ीशान साहब दबंग पीटीआई के वो टाइगर हैं जिनसे सब प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, खान की आज़ादी आवाम देखना चाहती है, लायामल भी मांग रही है, ना लायामल मिल रहा है, क्या कहते हैं सर आप? लायामल बड़ा क्लियर है, खान की बातों में लायामल मौजूद है और लायामल हम पहले लोगों को बता चुके हैं, उस पर अमल करने की जरूरत है। सर, लायामल मांगा जा रहा है, आवाम को लायामल नहीं दिया जा रहा। लायामल जो बंदा ना समझना चाहे उसको नहीं मिलेगा, और जो समझना चाहे तो खान की बातों में ये चीजें सारी मौजूद है और हमने आपको इनको लायामल पे अमल करके दिखाया। तो विल होनी चाहिए काम करने की। सर, अब आप क्या समझते हैं कि वो सायरा बानो साहिबा एक्स एमएनए है, पीटीआई के साथ बहुत ज्यादा हमदर्दी रखती है, बकौल उनके कि वो गेंद अडियाला से निकलती है, घूमती रहती है और फिर अडियाला गेंद चली जाती है, हकीकत में कुछ नहीं होता, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, किसी हद तक ये बात सही है, लेकिन खान साहब की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम वहाँ पे जाते हैं। कम अज कम एक पार्टी की एक्टिविटी जो है तो वो चल रही है। अच्छा, अभी जो केपी में ऑलरेडी एमपीएस का अलहदा धड़ा बना हुआ है और वो कहते हैं कि खान साहब के लिए लायामल किया जाए, होम्योपैथिक प्रोटेस्ट जो है उसको ऑफ किया जाए। जी बिल्कुल, खान साहब की रिहाई के लिए जो भी सीरियस एफर्ट करेगा हम उसके साथ होंगे, लेकिन सिर्फ वन पॉइंट पे कि खान साहब की रिहाई, इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं। फजल इलाही साहब का एक स्टिल बयान एक आया है, ऑलरेडी आपने सुना होगा, क्या कहते हैं इस पे? फजल इलाही का बयान मैंने सुना नहीं है, लेकिन वो मेरे ख्याल में खान साहब की रिहाई के हवाले से बहुत सीरियस है और अमली काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल उनके साथ। मुश्ताक गनी साहब, ये जो ग्रुप बना हुआ है और वो कहते हैं हम ये चाहते हैं कि लायामल दें, और खान साहब के लिए जो होम्योपैथिक प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं अडियाला जेल के आगे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं, हमें उस वक्त तक नहीं जाना चाहिए जब तक खान की रिहाई नहीं होती, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन ये अडियाला के सामने नहीं है, इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और लेकिन जो भी काम हो वो अमली काम हो और हकीकी मज़ामत हो, मजाक नहीं होना चाहिए। सर, सोहेल अफरीदी साहब जब फर्स्ट टाइम आए थे मोस्ट वेलकम किया गया था, अब आप बताइए सोहेल अफरीदी साहब से भी लोग खफा हैं थोड़े बहुत, आप क्या कहते हैं? देखिए, लोगों का तो लोग ही बताएंगे, लेकिन सुहेल से लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और खान साहब के हवाले से, तो वो अगर एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तो जाहिर है फिर लोग गिला तो करेंगे। बजट बताएं सर, वैसे जो हमारा हाल है तो कल अगर बजट आएगा तो उसके बाद हम क्या हाल होगा हमारा? चले, बजट आएगा तो उसके बाद देखेंगे, लेकिन हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। जाहिर है महंगाई जिस तरह से आपकी कमर तोड़ रही है, मेरे ख्याल में मजीद आपकी कमर तोड़ी जाएगी। सर, हम शारक पे बात करना चाहते हैं, बचपन से छोटे बड़े हुए हैं और हमें बताया गया था कि कश्मीर हमारी शारक है, लेकिन अब ये नजरिया थोड़ा सा चेंज क्यों हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नजरिया चेंज नहीं हो रहा, हर पाकिस्तानी का यही कहना है और यही है कि कश्मीर हमारी शारक है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। जो कश्मीर में हो रहा है सर, जी वो इंतहाई गलत है, इंतहाई गलत है। आप मजम्मत करते हैं? बिल्कुल मजम्मत करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं। क्या कहते हैं सर, कश्मीरी आवाम से क्या अपील करते हैं जो वहाँ पर इस वक्त गुस्से में? देखें, गुस्सा और इन चीज़ों का तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, और आप जब अपना हक लेने के लिए खड़े होते हैं तो बिल्कुल आपको डट के खड़े रहना चाहिए। लास्ट एक्शन कमेटी के लिए क्या कहते हैं, जो उनकी एक्शन कमेटी है? जी, अपने हकूक के लिए वो डट के खड़े हैं और खड़े रहे अपने हकूक के लिए। खुदा न खास्ता वो मुल्क के खिलाफ है सर? नहीं, मैं नहीं किसी को भी मुल्क के खिलाफ समझता। जो भी पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं जो है वो मुल्क के दुश्मन कोई भी नहीं, और पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई है, तो क्या पूरी कौम गद्दार है फिर क्या? बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम पार्लियामेंट में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है एक्स मिनिस्टर और मौजूदा सेनेटर नूरुल हक कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। संगे खैर जी? खैर दे जी। अच्छा सर, ये मौजूदा हालात में बताएं, कश्मीर यानी कि शारक, क्या कहते हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अफसोस की बात है जो रियासती गुंडागर्दी है और बदमाशी है कश्मीरी अवाम के साथ, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि कश्मीर के हवाले से हमारा एक बचपन से दिलनशीन एक नारा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हमारा शहरग है और आज़ादी कश्मीर की जो जद्दोजहद है, तो उस जद्दोजहद के मेरे ख्याल में उस जद्दोजहद को, इस तारीख़ को हमने तबाह बर्बाद कर दिया, और जो आगे का मंजर आ रहा है तो शायद हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो ख्वाब है, क्या वो शर्मिंदा ताबीर होगा या नहीं, ये सारी मुश्किलात होंगी। तो मेरे ख्याल में अब भी टाइम है कि तमाम मुतल्लिका फरीक को बिठाया जाए और एक रियासत एक माँ का किरदार अदा करें और उनकी जो मुतालबात है, गुजारिशात है, वो सुने, बजाय इसके कि जो भी कोई हक़ के लिए आवाज़ उठाता है आप उसको इंडिया का और रा का एजेंट कहें
اور پاکستان دشمن کہے، یہ روش ہر صورت میں غلط ہے. اچھا سر کائنڈلی یہ بتا دیں یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک محب وطن ہوتا ہے لیکن جب وہ کوئی بڑا کام کرتا ہے لائک ایکشن کمیٹی، عمران خان صاحب کو بھی جب گرفتاری کی جا رہی تھی تو ان کے گھر میں بھی اسلحہ نکل آیا تھا، تحریک لبیک ان کے بھی اسلحہ نکل آیا تھا، اور ان کے ہاں بھی انڈین کرنسی نکل آتی ہے، یہ کہاں سے آ جاتی ہیں سر یہ چیزیں؟ بس یہ ایک فرسودہ جو ان کا ہے، میرے خیال میں یہ چیزیں یہ ٹوٹ کے اب ختم ہو گئے ہیں، لوگوں پہ کوئی اثر نہیں کر رہا ہے، اور اس وجہ سے کوئی کسی کو غدار یا وطن دشمن نہیں کہہ سکتا. نور الحق قادری صاحب ہیں، آپ کا پورا گھرانہ خان صاحب کو پیار کرتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی میں کون سی ابھی کوتاہی ہے جو دور ہوگی تو خان صاحب کی آزادی ہو پائے گی؟ خان صاحب کی جو اپنی اس کی مقبولیت ہے اور پاکستان کی عوام کی محبت ہے، اور جس طرح وہ پاکستان کو سوچتا ہے پاکستانیوں کے لیے، رکاوٹ وہی ہے. وہ چیز ہماری سیاسی اشرافیہ کو، برسر اقتدار رجیم اور طبقے کو کسی صورت بھی پسند نہیں ہے. یہی رکاوٹ ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں ان کا بس چلے تو عمران خان ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ سارے تدبیر سازش کوشش ہوتے رہیں گے، اور عمران خان انشاءاللہ اس ملک کا مقدر بدلنے کے لیے نکل آئے گا. گلگت الیکشن ہو رہے تھے سر، پورا دن گہما گہمی نظر آ رہی تھی، پی ٹی آئی کا ہی ورکنگ وہاں نظر آ رہی تھی، رات ہوتی دوسرے دن ہوتی ہے تو سارے ہار جاتے ہیں، بلاول صاحب جیت جاتے ہیں. جی بس یہ ہونا ہی تھا. ہم پہلے سے اس کی پیشگوئی کچھ پروگرامز وغیرہ میں کر چکے تھے کہ یہ وہی ریہرسل جو 8 فروری کو انہوں نے کیا تھا وہی ابھی انہوں نے کیا، اور دن کو ووٹ کوئی کس کینڈیڈیٹ کو ڈالتے ہیں اور رات کو کوئی اندھیرے میں کوئی اور جیتتا ہے. یہی ہوا. صرف لائی عمل سر جو عوام مانگ رہی ہے، سی ایم کے پی کو بھی اگر تبدیل کیا گیا، وجہ یہی تھی کہ خان صاحب کی آزادی کو اور رہائی کو ممکن کیا جا سکے. عوام لائی عمل مانگتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لائی عمل دینا چاہیے؟ دینا چاہیے، اور میرا اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ ایک بھرپور قسم کے بالکل پرامن احتجاج اور پرامن مطالبات کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. بہت شکریہ سر ٹائم دینا، تھینک یو.